Today we are going to start by our new topic, that is the refraction by lens. So here the thing is that it is also called lens maker formula. It is very important from examination point of view, and this particular formula used in various numerical that are come in your IIT JEE or NEET exam. So here we are start with this particular formula. Firstly, I explain the figure how it works. See the figure. Here is one of the lens. Before starting this lens, there is a particular note, very important note, that is specified on the left hand side. एक नोट दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम उसको पढ़ते हैं. इस नोट के ऊपर वाले इस नोट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. पहले हम ऊपर वाला हिस्सा पढ़ते हैं, फार इशू. फार इशू का मतलब जिन बंदों को दूर देखने में प्रॉब्लम होती है, वो particular person, they are particular use concave lens. The person who having issue in seeing the far object, they are particularly use concave lens. And there is a particular identification of the concave and convex lens. Concave lens will be always a thinner at the middle portion. Let's say I am taking a generalized lens having a no shape. If by visualizing by our hand, what we found that it will be at thinner at the middle part, then it is the concave lens. And it's vice versa. That means if it is at thicker at the middle part, then it is convex lens. अगर कोई भी लेंस को अगर हम हाथ से महसूस करें, अगर वो मिडल से थिनर हो तो वो कनकेव होता है, अगर वो मिडल से मोटा हो या थिकर हो उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं. और इसके बारे में सेकंड पार्ट में बता रखा है nearer issue. Like if a person having an issue in seeing the nearer object, then that person particularly use convex lens. अगर कोई भी आदमी को नज़दीक की चीज़ों को देखने में कोई दिक्कत होती है, वो कन्वेक्स लेंस यूज़ करता है. और इस लेंस की आइडेंटिफिकेशन ये है, whenever we एक्चुअली जब हम इसको देखते हैं हाथ से तो ये हमेशा थिकर होता है. कहाँ से? मिडल पार्ट से. इट विल बी ऑलवेज थिकर एट द मिडल पार्ट, दैट इज़ इट्स आइडेंटिफिकेशन. अगर हमें एक कनकेव दे दे लेंस और कन्वेक्स लेंस दे दे और हमें पूछा जाए कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है, तो हम उसके मिडल पोर्शन को टच करके बता सकते हैं. अगर वो मिडल पोर्शन थिनर हो वो कनकेव होगा, और अगर मिडल पोर्शन कन्वेक्स हो तो वो थिकर होगा. ये क्वेश्चन कई बार आपके IIT JEE और NEET एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. सो इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है जी. अब हम मेन अपनी डेरिवेशन पे आते हैं. पहले हम फिगर को डिस्कस करेंगे. ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है, डेट इज़ थिकर एट द मिडल पार्ट. उसकी हम डेरिवेशन करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, इस कन्वेक्स लेंस में दो सरफेस है, एक सरफेस ऐसे और दूसरी सरफेस ऐसे. मतलब एक स्फेरिकल पोर्शन ऐसे और दूसरा स्फेरिकल पोर्शन ऐसे. दोनों पोर्शन को ज्वाइन करके ही एक कन्वेक्स लेंस आपका बना गया है. तो जो लेंस बना है वो दो सरफेस को ज्वाइन करके बना है. और इसके टॉप में मैंने एक ये ऐसे एरो हेड ज्वाइन कर रखा है और एक एरो हेड ऐसे ज्वाइन कर रखा है. तो ये पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम R1 स्पेसिफाई करेंगे और दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2. जैसे कि लेट्स से एक सरफेस के बारे में डिस्कस करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह इसका सेंटर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कह देते हैं. ठीक है जी. इस तरह के कुछ इसी तरह का लेट्स से एक सरफेस से जो लेंस बना है, मतलब एक पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और दूसरे पार्ट का R2 है. क्लियर है जी. और उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, O से
एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसे इंसिडेंट लाइट जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, वो स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पे, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी इमेज बन रही है, वो इमेज कैसे बनेगी, वो इमेज वर्चुअल होगी। हमने क्या करना है, ऐसे लाइन को ये बना के इंसिडेंट लाइट को, उसके बाद इसका मीडियम चेंज होता है तो ये रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट का मतलब ऐसे कुछ हो जाएगी, ठीक है जी। अगर हम इस लाइट को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो वो जिस भी पॉइंट पे मिलेगी वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। डेट इज योर आई डैश, ओ डैश, सॉरी नॉट आई डैश, फिर से बता रहा हूँ। एक लेंस पे जब भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट जाएगी तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होगी। कुछ रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये लाइट कुछ ऐसे जाएगी। अगर हम इस लाइट को पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे भी मीट करेगी उसको हम ओ डैश लिखा हुआ है, एक्चुअल फिगर में ओ डैश लिखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो ओ डैश है। इस ओ ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो ओ डैश है, मतलब इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल है।